हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर, हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्राय आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता है। 2, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़कियों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। 3, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर की जाती है। 4, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे पाक कला, सिलाई बुनाई आदि की अधिक आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। उत्तर, रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक थे और ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। प्रश्न 3, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। प्रश्नोत्तर पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। उत्तर, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि न होना नहीं है बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं। पहला, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास नहीं हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। दूसरा, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। प्रश्न 4, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? उत्तर, संघर्ष के 2 प्रमुख तरीके। पहला, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज को जागरूकता बढ़ाना, भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। यदि हमें रूढ़ियों
के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाया जाए। लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी। अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव को त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। कुछ अन्य प्रश्न। पहला, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक है? उत्तर, पुलिस, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुयान के पायलट, व्यापार, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक है। प्रश्न 2, नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? उत्तर, महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित है उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। प्रश्न 3, महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों? उत्तर, किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझ ढोना आदि। इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर सकते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा नाजुक होता है, इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती है। प्रश्न 4, पुस्तक के वाक्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? और ख, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। उत्तर क, यदि हम जेवियर होते तो इतिहास विषय को ही चुनते, क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता। अपनी किसी भी विषय के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। किसी भी विषय को दिलचस्पी से पढ़कर अव्वल नंबर लाया जा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। उत्तर ख, लड़कों को निम्न दबावों का सामना करना पड़ता है। पहला, माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव। दूसरा, कई बार लड़कों को अपने इच्छा के विरुद्ध विषय का चुनाव करने का दबाव। तीसरा, लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव। प्रश्न 5, माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? उत्तर, माध्यमिक स्तर पर लगभग 52% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें 57% अनुसूचित जाति के लड़के, 69% अनुसूचित जनजाति के लड़के शामिल होते हैं तथा 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। प्रश्न 6, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? उत्तर, शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें 71% अनुसूचित जाति के लड़के, 78% अनुसूचित जनजाति के लड़के, 76% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 81% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। प्रश्न 7, आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की
विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? उत्तर, अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के कारण। पहला, आदिवासी वाले क्षेत्रों जो कि मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2, आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते हैं। कुछ जनजातीय लोग पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें, मुफ्त स्कूल ड्रेस के लिए पैसे, मध्याह्न के समय भोजन प्रबंध तक कर दिया है। इसके बावजूद पढ़ाई के छोटे मोटे खर्चे भी आदिवासी लोग नहीं उठा पाते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।